इमेजिन करो आपकी बहन या बेटी टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने जाए और वहाँ का एचआर और बॉस मिलकर उसे नमाज पढ़ने और नॉनवेज खाने पर जबरदस्ती मजबूर करे। ठीक कुछ वैसे ही जैसे द केरला स्टोरी मूवी में हुआ था, पर ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है दोस्तों। नासिक के टीसीएस ऑफिस में पिछले 4 साल से चल रहे एक ऐसी ग्रूमिंग गैंग का मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इसमें हिंदू लड़कियों को धर्म बदलने के लिए दबाव डाला जाता, देवी देवताओं को अब्यूज तक किया जाता। ये कहते थे तुम्हारे भगवान फेक है, कृष्णा वॉज वुमनाइजर, शिवजी इज मेल जेनेटर। ये बातें अपने आप में इतनी डिस्टर्बिंग लगती है कि सुनते ही किसी भी हिंदू का खून खौल जाए। पर इतना ही नहीं, ऑफिस में लड़कियों के साथ अश्लील चीजें की जाती, जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। लेकिन पहले ये जान लो, इन सबको पकड़ने के लिए पुलिस ने 1 महीने तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया, जिसमें कुछ पुलिस अंडरकवर एजेंट बन के टीसीएस में सफाई कर्मचारी बने थे। ये पार्ट पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल किसी बॉलीवुड मूवी की तरह। पर इन सबके सामने कोई मूवी जैसे द केरला स्टोरी बस एक ट्रेलर जैसी लगती है, क्योंकि असली पिक्चर तो नासिक के टीसीएस में चल रही थी। क्या है पूरा मामला, समझते इस वीडियो में। पुलिस के मुताबिक वहाँ काम करने वाले कुछ मेल एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइज गैंग की तरह काम कर रहे थे, जिनका मेन टारगेट 18 से 25 साल की यंग मासूम लड़कियां होती थी। गिरफ्तार किए गए 7 आरोपी दानिश शेख, रजा, शाहरुख कुरैशी, सफी शेख, आसिफ अंसारी, शाहरुख शेख इस केस में शामिल थे। इन पर आरोप है दानिश शेख ने एक महिला को सबके सामने पकड़कर एम्बैरेस किया और फिर उसे फिजिकल रिलेशन और निकाह के लिए प्रेशर बनाया। रजा और शाहरुख ने एक महिला के साथ बदतमीजी की और उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। सफी शेख एक महिला के बॉडी पार्ट्स पर बार बार नजर रखता, उसके मैरिड लाइफ पर कमेंट पास करता, उसे बच्चा नहीं था तो कहता स्लीप विथ मी टू हैव अ चाइल्ड। तौसीफ एक महिला के चेस्ट को देखता, उसके प्राइवेट पार्ट्स को पॉइंट करता, कमेंट पास करता, हिंदू देवी देवताओं को गाली देता। एक महिला ने कहा तौसीफ, दानिश और शाहरुख ने उसे अब्यूज किया, उसे नॉनवेज खिलाया और उसे नमाज पढ़वाया। सारी लड़कियों की प्राइवेट लाइफ ऑफिस में डिस्कस होती है और उन पर सवाल उठते। अब इतना सुनकर भी अगर आप शॉक नहीं हुए तो पुलिस स्टेशन में आई पहली ये कंप्लेंट सुनो। आरोपी दानिश शेख और विक्टिम लेडी 2022 से एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। फिर एक दिन दानिश ने उसे जॉब दिलाने का वादा किया जहाँ वो काम करता था। फिर काम के बहाने अक्सर मिलने से दोस्ती और बढ़ गई, लेकिन एक मुलाकात के वक्त दानिश ने उसे जबरदस्ती खींचा और किस किया। जब लड़की ने उसके बातों को अपोज किया तो दानिश ने उसे शादी का प्रपोजल दिया। हालांकि वो दानिश के कांटेक्ट में रही क्योंकि उसे जॉब दिलाने का वादा किया गया था, पर उस बेचारी को ये बात कहाँ पता थी कि जॉब मिलने के बाद ही उसकी असली परेशानी शुरू होंगी। जॉब मिलने के बाद दानिश अपने साथियों तौसीफ और निदा खान के साथ रेगुलर तौर पर ऑफिस के अंदर और बाहर विक्टिम से मिलते थे। निदा खान ये नाम याद रखना, इसके बारे में आगे बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। इन मुलाकात के दौरान बातचीत धीरे धीरे धर्म की तरफ मुड़ जाती। विक्टिम ने कहा दानिश और तौसीफ हिंदू और मुस्लिम के धर्म के बीच के अंतर पर बात करते, मुझे अपने धर्म की बेहतरी के बारे में समझाने की कोशिश करते थे। उन्होंने मुझे इस्लाम अपनाने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। ये सब अगस्त 2024 तक चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद हालत और बिगड़ने लगी। एक दिन दानिश उसे झूठे बहाने से होटल में लेके गया और उसे सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए मजबूर किया। फिर कुछ टाइम बाद ये सारी बातें तौसीफ को पता चल जाती है। तौसीफ इस मुलाकात की जानकारी का इस्तेमाल कर विक्टिम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उससे फिजिकल रिलेशन बनाने की भी डिमांड करता है। यहाँ तक कि दोनों आरोपियों ने ये तक की धमकी दे दी कि अगर उसने अपना धर्म नहीं बदला तो उसकी प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। पर इन सब के बीच जब ये सारी चीजें चली रही होती है, कहानी में एक नया मोड़ आता है। विक्टिम लेडी को एक महिला का कॉल आता है। हेलो। उसने कहा कि वो दानिश की पत्नी है और उसके 2 बच्चे भी है। ये सुनते ही वो घबरा गई और जैसे ही उसने ये बात दानिश से कंफ्रंट की तो दानिश ने उससे कहा आई वॉज नेवर प्लानिंग टू मैरी यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब इतना सब कुछ ऑफिस में होता था, जेंट्स लड़कियों के चेस्ट को घूरते, धर्म को गाली देते, ब्लैकमेल करते, तो ये लोग किसी हायर अथॉरिटी या फिर मैनेजर को कंप्लेंट क्यों नहीं करते थे? कंप्लेंट करते थे एचआर निदा खान को। निदा खान जो इस पूरे नेटवर्क की अहम कड़ी बताई जा रही है, वो इस समय फरार है, जिसे ये लोग लेडी कैप्टन कहते थे। निदा खान टीसीएस के बीपीओ यूनिट में एचआर मैनेजर थी, साथ ही पीओएसएच प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट की तहत बनी इंटरनल कमेटी का हिस्सा भी थी। दोस्तों, इस कमेटी की लीगल जिम्मेदारी होती है कि वर्क प्लेस पर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट को सुने और उस पर सही एक्शन ले, लेकिन ये करती ठीक इसका उल्टा थी। ऑफिस में नए और यंग हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती, उन्हें कंफर्ट फील कराती और धीरे धीरे उन्हें नमाज पढ़ने, हिजाब पहनने के लिए ब्रेन वॉश करवाने जैसा काम करती है एचआर निदा खान। पर फिर भी कुछ लड़कियां इस जाल में नहीं फंसती और कंप्लेंट करने के लिए एचआर की भी ऊपर की पोस्ट असिस्टेंट जनरल मैनेजर अश्विनी अशोक के पास जाती है। जब लड़कियों ने उनके साथ होने वाली चीजों को लेकर शिकायत की तो अश्विनी ने आरोपियों का पक्ष लेते हुए कहा ये सब तो होते रहता है, दिस थिंग्स हैपन। उसने विक्टिम को दबाते हुए कहा तुम हाईलाइट क्यों होना चाहती हो, इन चीजों को छोड़ दो। व्हाई डू यू वांट टू गेट हाईलाइट, लेट इट गो एंड लीव इट। अब सवाल ये ऑफिस की बात बाहर निकल नहीं रही थी, कोई पुलिस को बताने के लिए तैयार नहीं था कि उनकी नौकरी ना चली
की जाए। तो ये बात पुलिस तक पहुंची कैसे? तो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से पुलिस को एक टिप मिलती है। टीसीएस की बीपीओ यूनिट में काम करने वाली एक 20-22 साल की हिंदू लड़की पर ऑफिस में धार्मिक प्रभाव डाला जा रहा है, जिसके वजह से उसने रमजान के रोजे रखना और इस्लाम के तौर तरीके अपनाना शुरू कर दिया। इस टिप के मिलने के तुरंत बाद जब पुलिस ने लड़की के फैमिली वालों से कांटेक्ट किया तो उन्हें इस बात की कंफर्मेशन मिली, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। सच्चाई का पता लगाने के लिए नासिक पुलिस ने एक बड़ा अंडरकवर ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्होंने अपने मेल और फीमेल ऑफिसर्स को लगभग 2 हफ्तों तक हाउस कीपिंग स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ बनाकर ऑफिस के अंदर भेजा। इन्हीं अंडरकवर ऑफिसर्स ने वहां चल रही सारी हरकतों को ऑब्जर्व किया और जैसे ही सफिशिएंट सबूत इकट्ठा हो गए, पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। शुरुआत में एक ही लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई, पर जैसे जैसे पुलिस का सपोर्ट मिला सारी लड़कियां सामने आई और टोटल 8 लड़कियों ने 8 एफआईआर दर्ज कराए। ऐसे घटिया आरोपियों को जो देवी देवताओं को गाली दे, लड़कियों को धर्म बदलने के लिए जबरदस्ती मजबूर करे, उनके लिए मेरे हिसाब से फांसी से कम की सजा तो कोई होनी नहीं चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो कॉमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मैं सिद्धेश जादव मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।